of freedom of speech. So before I start this video is divided into 3 part. ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला है क्वारंटीन, दूसरा है कंटेंट और तीसरा है किलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर फिर भी तुम्हें वीडियो स्किप करनी है तो तुम पूरी स्किप कर सकते हो, और अगर तुम्हें देखनी है तो ये पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। फिर भी मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन, इट्स ऑल अप टू यू। सो इस क्वारंटीन और इस लॉकडाउन सिचुएशन इसने ना हमें काफ़ी सारा फ्री टाइम दे दिया, और साथ में हमें इतने सारे वेब सीरीज़, इतने सारे टीवी शोज़, इतने सारी पुरानी मूवीज़ के साथ छोड़ दिया है, जिससे हम अपना दिमाग आराम से डाइवर्ट कर सकते हैं। और अभी हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स पुरानी है। तो इसका मतलब वी हैव सो मच ऑफ फ्री टाइम। और जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तब हमारा ध्यान छोटी छोटी चीज़ों पे जाता है, और बड़ी चीज़ों पे तो ऑब्वियसली जाता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, केस इन पॉइंट, इंस्टाग्राम का इवेंट हो या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ड्रामा। बिकॉज हम इतने फ्री हो चुके हैं कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए कंज्यूम करने के लिए, और हम बिना कंज्यूम करे नहीं रह सकते। और ऑब्वियसली अगर कोई छोटी चीज़ बड़े मासेस में आती है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। वी ऑल नो दैट। तो सेकेंड पार्ट है कंटेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट। अगर हम लोग कंटेंट की बात करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट ड्रिवन हो चुके हैं। हमें हर चीज़ कंज्यूम करनी है, हमें हर चीज़ देखनी है, और हमें हर चीज़ जाननी है। सो इट्स लाइक अ रेस कि कौन ज़्यादा देख सकता है। एंड ट्रस्ट में आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जिसने खुद ने बहुत सारे एनिमेज देखे, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी और वेब शोज़ देखे। इवन तो मैं अभी भी देख रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में आई डोंट नो हाउ आई एम गोना रिकवर, कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं रिकवर कैसे करूँगा। सो जैसे जैसे हम लोग कंटेंट ड्रिवन होने लगते हैं, वैसे वैसे हमें हर चीज़ कंटेंट लगने लग जाती है। जैसे हम नेटफ्लिक्स से अमेज़ॉन प्राइम से, इन चीज़ों से बढ़ के फ्लिप करके आगे आते हैं तो हमें मिलता है यूट्यूब। और जैसे जैसे हम कंटेंट ड्रिवन होते हैं वैसे वैसे छोटी छोटी चीज़ें हमें इम्पैक्ट करने लग जाती है। जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला ड्रामा जो अभी चल रहा है। सो वी ऑल नो दैट वो एक वीडियो से स्टार्ट हुआ था, जो एल्विश यादव ने वीडियो रोस्ट किया था, वो उससे स्टार्ट हुआ था। एंड ही इज़ वन ऑफ दोज गाय जो खुद टिकटॉक पे क्रिंज वीडियोस बनाता है। वी ऑल नो दैट, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य चौधरी जो अगेन अ मिसोजिनिस्टिक गाय, और फिर कैरी मिनाटी जो पायनियर है इंडियन रोस्टिंग का। एंड ट्रस्ट में इन्होंने कोई गलत रोस्ट नहीं किया, उन्होंने वही किया वो जो शुरू से करते आ रहे थे। वो वही अपना पुराना ह्यूमर था उनका, वही पुराने वाला जो जोक्स होते थे वही थे, और वही कैरी की वीडियोस में बहुत जो जोक्स थे वही पहले वाले थे। जो वो अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं द किलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये मेरा थर्ड पॉइंट है। और यस आई नो कैरी के जोक्स बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थे, होमोफोबिक थे। उसने छक्का वर्ड बहुत बार यूज़ किया, उसने बेटी वर्ड हर लाइन में लगभग बोला, एंड आई नो इट्स ऑफेंसिव। फिर मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखे, फिर मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी जिसमें लेफ्टिस्ट और लिबरल्स जिन्होंने कैरी की वीडियो टेक डाउन करा दी थी, वो बहुत खुश थे कि ओके फाइनली वी मेड इट, हमने कैरी की वीडियो हटा दी। उसने हमारी कम्युनिटी को, LGBTQ कम्युनिटी को इतना उल्टा कैसे बोल दिया। बट नाउ दिस इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई गेस दिस इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच की मेरे पास अपने ओपिनियन है, मेरे पास अपने व्यूज़ हैं, मैं उसको टेबल पे रख रहा हूँ। और दिस इज़ अ रोस्टिंग कम्युनिटी। हम हर जगह रोस्ट में ऐसा ही होता है कि लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा बोलते हैं, पर आप किसी की वीडियो टेक डाउन नहीं करा सकते। दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ मैं इंटरनेट पे। सो दिस इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई गेस आई कैन से वट एवर आई वांट टू से। मुझे पूरी लिबर्टी है बोलने की, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, और अपने जोक्स को टेबल्स पे रखने की। मुझे अपने ओपिनियन रखने का पूरा हक है। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते, और इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद माई ओपिनियन, यू कैन आर्ग्यू। आप मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो। और अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको सपोर्ट मिलेगा, कि अगर आप LGBT कम्युनिटी है तो आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, या आप एक फ़ीमेल कम्युनिटी है आपको हमेशा फीमेल कम्युनिटी को सपोर्ट मिलेगा, या आप मेल हैं तो आपको मेल कम्युनिटी को हमेशा सपोर्ट मिलेगा। सो हियर्स द रिसेंट एग्जाम्पल इन केस इन पॉइंट। मैं पूरी LGBT कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग क्लाउड के लिए ऐसा कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, बॉयज़ लॉकर रूम, जिसमें दोनों कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ किया था। मैंने मेल कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ किया था कि बिकॉज दे आर डूइंग सो मच ऑफ शेयरिंग सो मच ऑफ रबिश। मैंने जब फीमेल लॉकर रूम वाला स्क्रीनशॉट रिलीज़ हुए थे मैंने वहाँ क्रिटिसाइज़ किया था। तो
इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आपको सपोर्ट दिया जाएगा, कि आपको ये कहा जाएगा कि देखो आप हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। सी, इक्वालिटी का मतलब है बराबर का हक, एंड इक्वालिटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी इसमें हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है। अगर सामने वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो प्रॉब्लम आप में लाई करती है। और LGBT कम्युनिटी शुरू से इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसके लिए फाइट करते हुए है। अगर सामने वाला अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो इन चीज़ों का फ़ायदा क्या। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट LGBT कम्युनिटी, दे आर सो फकिंग नाइस, दे आर सो गुड। इवन दो आई लाइक टू बी फेमिनिन। मुझे अपने नेल पेंट करना पसंद है, मुझे ईयर पियर्सिंग पसंद है, मुझे आईब्रो पे कट लगवाना पसंद है। सो सी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई बात करेगा तो सी, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम। एंड it's not about Carrie Minati, it's not about any individual, it's about freedom of expression। अगर मैं अपनी चीज़ें नहीं, अगर मैं अपने जोक्स इंटरनेट पे नहीं कह पाऊँगा, मैं अपनी चीज़ें इंटरनेट पे नहीं कह पाऊँगा, तो मेरे इंटरनेट का होने का क्या फ़ायदा है, मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का होने का क्या फ़ायदा है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपके पास डिसलाइक बटन है, आप उसे दबा सकते हैं। और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू कमेंट। और शायद हाँ, दैट्स इनफ आई गेस।